आईपीएल जब हिंदुस्तान में आया तब वो अपने साथ न जाने कितने रंग लाया। क्रिकेट खेलने का तरीका बदल गया। फैंस अब देश नहीं बल्कि शहरों और राज्यों की टीम में बंट गए। प्लेयर्स पर पैसों की बरसात होने लगी। लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आईपीएल अपने साथ एंटरटेनमेंट भी लेकर आया, जिसके अपने अपने रूप थे। एक आईपीएल क्रिकेट के मैदान पर था, लेकिन इसकी एक दुनिया मैच के बाद भी शुरू होती थी। ये दुनिया आईपीएल के बाद होने वाली पार्टियों, मैदान पर डांस कर रही चीयर लीडर्स की थी, जिनकी अपनी एक कहानी थी। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों के इस किस्से में मैं मोहित ग्रोवर आज आपको आईपीएल की चीयर लीडर्स की कहानी बताता हूं। कैसे चीयर लीडर्स को लेकर हिंदुस्तान में बवाल हुआ था और कैसे आईपीएल को अश्लीलता से जोड़ा गया था। कुछ लोगों के लिए तो हम सिर्फ चलते फिरते पौन हैं और कुछ भी नहीं। साल 2011 में मुंबई इंडियंस की एक चीयर लीडर ने अपने पर्सनल ब्लॉग पर इतना ही लिखा और बवाल हो गया। आईपीएल के अलग अलग सीजन में कई तरह के कांड हुए। कोई खेल से जुड़ा तो कोई टीम से जुड़ा, कोई ऑक्शन से भी जुड़ा। लेकिन एक बवाल चीयर लीडर्स को लेकर भी हुआ, जिसकी कुछ आग तो शुरुआती सीजन में ही उठी थी, लेकिन असली धुआं साल 2011 में जाकर उठा। साल 2011 में साउथ अफ्रीका से आई एक चीयर लीडर जिसका नाम गैब्रिएला पैस्क्वालिटो था। गैब्रिएला तब मुंबई इंडियंस के चीयर लीडर्स ग्रुप के साथ काम कर रही थी। वैसे तो वो एक प्रोफेशनल डांसर थी। मैच के दौरान वो चीयर लीडिंग भी करती थी। मैच के बाद होने वाली पार्टियों में हिस्सा भी लेती थी। अपने इस रूटीन के अलावा उन्होंने एक काम और किया। गैब्रिएला ने तब ब्लॉग लिखा। अपने इस ब्लॉग में उन्होंने हिंदुस्तान में बीत रहे अपने इस वक्त की कहानियां बताई और इसी कहानी में सामने आया आईपीएल का काला सच। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि आईपीएल की पार्टियों में होता क्या है, जिसे पूरी दुनिया से छुपाया जाता है। उस दौरान पार्टियों की फोटो वीडियो तो कुछ हद तक सामने आ भी जाती थी, जिसमें शराब डांस के अलावा पूरी मौज मस्ती चलती थी। और इसी वजह से शुरुआत में ही आईपीएल बदनाम भी हुआ था। जब साल 2008 में पहली बार आईपीएल की शुरुआत हुई और मालूम पड़ा कि इसमें चीयर लीडर्स भी शामिल होंगी, तब यहां से ही बवाल की शुरुआत हुई। कई संगठनों, राजनीतिक दलों और हस्तियों ने आवाज उठाई कि ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है। यहाँ कैसे लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर डांस करते हुए दिखा सकते हैं, कैसे आप इस खेल को इस तरह बदनाम कर सकते हैं। तमाम बवाल हुए, लेकिन आईपीएल चलता रहा और बाद में हमने सुना कि कैसे चीयर लीडर्स के कपड़ों में भी बदलाव लाए गए थे। अब उस कहानी पर आते हैं जो गैब्रिएला ने सुनाई थी। गैब्रिएला का आरोप था कि हिंदुस्तान में हमें बेहद प्यार मिलता है। 2 महीने यहाँ पर काम करने से पैसे भी बहुत मिलते हैं, लोगों का सपोर्ट भी होता है, लेकिन कुछ अलग चीजें भी हैं। गैब्रिएला ने एक ब्लॉग लिखा जिसका नाम था सीक्रेट डायरी ऑफ एन आईपीएल चीयर लीडर, जिसे उन्होंने कई हिस्सों में निकाला। हैरान करने वाली बातें दूसरे ब्लॉग में आई। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग हमें सिर्फ एक चलती फिरती पौन की तरह देखते हैं। लोग पहले हमारा चेहरा देखते हैं, फिर हमारी छाती, फिर उनकी नजर कपड़ों पर जाती है और फिर छाती पर आती है। ये रेगुलर होता है और हमें इसे सहना पड़ता है। आईपीएल की पार्टियों में भी यही होता था। जहां कुछ क्रिकेटर आते थे, बहुत से सीनियर प्लेयर इन पार्टियों से दूर रहते थे। कुछ बड़े क्रिकेटर काफी शांत नजर आते थे, लेकिन कुछ विदेशी और युवा खिलाड़ी फुल मस्ती के मूड में होते थे। वो आपसे फ्लर्ट करते थे और बवाल तब हुआ जब चीयर लीडर ने कुछ खिलाड़ियों का नाम लिया और इन्हीं में से एक क्रिकेटर ने जब शिकायत कर दी, उसके बाद गैब्रिएला को आईपीएल से निकाल दिया गया। उन्होंने फिर से ब्लॉग लिखा और कहा कि आईपीएल में मैंने मुंबई इंडियंस को सपोर्ट किया। पहले महीने ग्राउंड के साइड में चीयर लीडिंग करते हुए सपोर्ट किया और दूसरे महीने अपने घर में बैठकर सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे घर पर बैठा दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ कि इस विवाद के बाद आईपीएल से चीयर लीडर्स हट गई या फिर कुछ बड़ा बदलाव हुआ। कुछ वक्त के लिए बस इसमें ब्रेक तो लगा, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। चीयर लीडिंग को अगर आप देखेंगे तो विदेशों में ये एक प्रोफेशन है जिसका अपना भी एक करियर है और उसका एक स्कोप भी है। इसी स्कोप के बेस पर चीयर लीडर्स की एंट्री इंडिया में हुई। हर मैच के हजारों रुपए मिलते थे। एक आईपीएल के सीजन में एक चीयर लीडर लाखों रुपए कमाकर अपने घर जाती थी और यही इस चीयर लीडिंग का बिजनेस भी है। लेकिन अफसोस कि भारत में इसको एक गलत एंगल से देख लिया गया और चीयर लीडर्स हमेशा विवाद से जुड़े रहे।
साल 2011 के बाद, या यूं कहे कि ललित मोदी की आईपीएल से विदाई के बाद एक तरह से पार्टी कल्चर भी आईपीएल से बैन हो गया। उससे पहले पार्टियों की भरमार होती थी, खासकर आरसीबी की पार्टियां, जहां विजय माल्या, सिद्धार्थ माल्या, विराट कोहली, क्रिस गेल जैसे बड़े नाम आते थे, जहां शराब से लेकर शबाब तक दोनों की तस्वीरें वायरल होती थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ गायब हो गया, ललित मोदी भी, विजय माल्या भी और आईपीएल की वो रंगीन पार्टियां भी। आईपीएल और क्रिकेट की ऐसी ही अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। नमस्कार।